वेलकम बैक। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की। बड़ा दिन था कल आज़ाद कश्मीर के लिए। तो आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली की 45 नशिस्तों के बाद इस वक्त जो वोटिंग है वो हो चुकी है, नताज का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली की 45 सीट्स के ऊपर 700 से ज्यादा उम्मीदवार बदे मुकाबिल रहे। 33 नशिस्तों पर आज़ाद कश्मीर में पोलिंग हुई, जबकि 12 ऐसी नशिस्तें थी जिस पर मुहाजिरीन के कोटे पर पाकिस्तान के दीगर सूबों में और दीगर हिस्सों में मुकीम कश्मीरियों ने जो अपना हक राय दही था उसे इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 32,20,000 से जायद वोटर्स इसमें रजिस्टर्ड थे और अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताज के मुताबिक वो हो गया जिसकी हमें उम्मीद थी, जो हम देख रहे थे। तहरीक इंसाफ को 25 जबकि मुस्लिम लीग नून को 6 और पीपल्स पार्टी को 11 सीटों पर बरतरी हासिल है। जबकि पोलिंग के दौरान कोटली के हल्का LA 12 चढ़ोई में एक पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग भी हुई। अफसोसनाक वाकया हुआ जिससे 2 अफराद जाँ बख्ती हो गए। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक और अफसोसनाक वाकया भी पेश आया कि इंतखाबात के सिलसिले में ड्यूटी पर मामूर पाक फौज की गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 नौजवान जो है वो शहीद हुए, मजमूई तौर पर 4 और बल्कि बाकी 3 जख्मी भी हुए। और ISPR के मुताबिक वादी नीलम के मकाम पर पाक फौज की गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई। और वाज़ेह रहे कि आजाद जम्मू कश्मीर की का जो कानून साज असेंबली है उसका ऐवान 53 अराकीन पर मुश्तमिल है। और अब तक नताइज कितने % मुकम्मल हो चुके हैं, किन इलाकों में नताइज आना बाकी हैं, इसी पर बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। इमरान असगर साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। वैसे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कल जिस तरह से हमने मुख्तलिफ रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स भी देखी, मरियम नवाज साहिबा ने, बिलावल भुट्टो ने नताइज मानने से इनकार कर दिया, जो कि भी गैर सरकारी और गैर हतमी है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, जिस तरह के आपको पता है कि इस कश्मीर इलेक्शन इंटरेस्टिंग हुआ उस वक्त जब तमाम पाकिस्तान की मरकजी जमातों के रहनुमा, इवन के हमारे वजीर आजम भी आजाद कश्मीर आए और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, लोगों को खासा मोटिवेट किया। इस सारी कैंपेन के असरात हमने कल देखे। कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पर हसीन वादियां हैं, बड़े जबरदस्त मौसम है। आज भी जो मीरपुर में जबरदस्त किस्म की बारिश हो रही है, लोगों की थकान जो थी कल पूरे दिन की आज खूब इंजॉय कर रहे हैं लोग। तो अगर मजमूई तौर पर इलेक्शन को देखा जाए तो खासा पुरअमन रहा, लेकिन 2 जो वाकयात अफसोसनाक पेश आए, जिससे आपने कहा कि पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए और इसी तरह 2 जो सियासी कारकुन हैं वो भी जाँ बाक हुए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वोटर्स ने बड़ा ही जबरदस्त इसमें इंतखाब में जो है वो हिस्सा लिया। खासा जोशो खरोश था लोगों में, खवातीन बड़ी तादाद में घरों से निकली। अब अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 32 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं और 19 लाख वोटर्स ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 56% जो है वो शरह रही इस वोटिंग की। और हमने देखा कि लोग दूर दराज के इलाकों में जो है वो वोट पोल करने गए और उनकी यही कोशिश थी कि अपने मुस्तकबिल का जो नुमाइंदा है वो खुद से चुने, ताकि वो कानून साज असेंबली में बैठ सके और उनकी नुमाइंदगी कर सके। ओवरऑल अगर मीरपुर की बात की जाए, खासा पुरअमन रहा, लेकिन वही 3 जमातें जो थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये इन 3 उम्मीदवारों जो जमातों के जो उम्मीदवार थे उनमें कड़ा मुकाबला था। ठीक है, तो इमरान, एक तो ये कि हमने देखा कि आप भी मतलब हमारी टीम मुसलसल 2-3 दिन पे सरगर्म अमल है। बड़ा मुश्किल ओबियसली होता है, पहाड़ी इलाका चुके हैं तो दूर दराज पोलिंग स्टेशन भी होते हैं। तो ओवरऑल आपने क्या ऑब्जर्व किया? लोगों के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेने का जो जोशो खरोश था वो आपको नजर आया, या महज वही लोग सरगर्म हो पाए वोटिंग के लिए, वही लोग बाहर आ पाए जो कि डेडिकेटेड पार्टीज के कारकुनान थे या पार्टी के सपोर्टर्स थे, या आपको लगा कि आम शहरी भी इस अमल का मुकम्मल तौर पे हिस्सा रहे? क्या ऑब्जर्व किया आपने? इमरान, बिल्कुल जो हमारे मुशाहिदे में आया, आप यकीन माने कि 75 साल बुजुर्ग खवातीन और मर्द हजरात हमने देखे जो कि व्हील चेयर्स पे आए, मुख्तलिफ किस्म के वसाइल वो इस्तेमाल करके, यानी कि उनके लिए चलना मुहाल था, लेकिन लोगों ने वोट पोल किया और इसको बड़ा खुशाइन करार दिया कि ये जमहूरी एक हक है जो कि कश्मीरियों को मिला। और उसके साथ साथ जो सियासी रहनुमा थे, सियासी कारकुनान थे, जितने पोलिंग एजेंट्स थे, उन लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को जो मोटिवेशन थी वोटर्स की, उसमें इन तमाम कारकुनों का, सियासी कारकुनों का बड़ा हाथ था। इन लोगों ने इनको ट्रांसपोर्ट्स भी फराहम की, दीगर जराए भी इनको दिए ताकि लोग जो है वो वोट कास्ट करें। नताइज का जो है वो सारे डेफिनेटली हर जो वोटर है वो यही समझता है कि उसका उम्मीदवार जो है वो विन करेगा।
जी ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें इस वक्त सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी जरा सियासी बसीरत से फायदा उठाते हैं और उनसे भी जरा पूछते हैं। वैसे तो उन्होंने प्रेडिक्ट भी किया था सब आओ और अपना एनालिसिस हमारे सामने रखा था, लेकिन इम्तियाज साहब आप अभी इमरान साहब की बात भी सुन रहे थे जो कि लाइव हमें रिपोर्ट कर रहे थे और कल से मुसलसल हम देख भी रहे हैं जो रिजल्ट आ रहे थे। आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है जो इस वक्त मैंडेट तहरीक इंसाफ का नजर आ रहा है फिल वक्त आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में, क्या आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, उससे कम है या ज्यादा है? इम्तियाज साहब देखिए, मेरी अस्सलाम वालेकुम पहले तो सबको। मेरी कश्मीर में कुछ सीनियर लोग हैं, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बड़ी अफसोस की बात है कि एक जहन बन गया हुआ है, माइंडसेट है कश्मीर में कि जब भी इलेक्शन होगा तो जीत उसी पार्टी की होगी या उसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, हमदर्दी रखने वाले लोगों की होगी जो मरकज में यानी इस्लामाबाद में बरसर इक़्तिदार होती है। पिछले आपने कई जो इलेक्शन से उसका पैटर्न हमने देखा कि जब जनरल ज़ियाउल हक थे तो उनके साथ जुड़े हुए थे सरदार अब्दुल क़य्यूम और सरदार सिकंदर हयात और इनकी हुकूमतें आ रही थी जा रही थी। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत अभी हालिया बरसों में आई और फिर मुस्लिम लीग की हुकूमत बन गई। तो वो ये कह रहे थे कि एक बदकिस्मती से अब नजरियात का कोई अमल दखल नहीं रहा है कश्मीर की सियासत में भी। यहाँ भी लोग शख्सियात पे जाते हैं और एक उस पार्टी की तरफ जाते हैं जिसको समझते हैं कि मजबूत है और उसको सपोर्ट मिलेगी इस्लामाबाद से। तो इसलिए मेरे लिए इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। ठीक हो गया। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, जिस तरह से हर इलेक्शन में यही होता है, पहले हम इलेक्शन के हवाले से कैंपेन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब नताइज आते हैं तो हम कहते हैं जी हमने इन नताइज को मानने से इनकार कर दिया। ऐसा ही कुछ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी कर रही है। जिस तरह से हम राजा फारूक हैदर साहब की बात करें, उन्होंने कहा जी इलेक्शन में सारा स्टाफ तो पंजाब का था। तो क्या लगता है कि ये फिर वो एज यूजुअल रवायत बरकरार रही कि हम नहीं मानते इन इलेक्शन को, ये धांधली हुई है और वही मामला? देखिए, इस पे तो आप जितना भी अफसोस करें उतना कम है कि मालूम नहीं हमारी सियासी जमातों में और बड़े सियासी रहनुमाओं में पुख्तगी कब आएगी। वो इसलिए कि कल मैं सुन रहा था पीपल्स पार्टी के क़यादत की तरफ से ये एतराज़ात आ रहे थे कि वोटर्स लिस्टों में गड़बड़ हुई है। वोटर्स लिस्टें तो बहुत पहले तैयार हो जाती हैं और सियासी जमातों का जो एक बड़ा काम तो अवाम को मोबिलाइज करना, दूसरा बड़ा काम उनका साथ साथ पूरे सिस्टम पे नजर भी रखना होता है। इंतखाबात से पहले इंतखाबी फहरिस्तों की जांच पड़ताल करनी होती है। अगर सियासी जमातें अपने इस फंक्शन में नाकाम होती हैं तो उसके लिए आप इलेक्शन कमीशन को या दूसरे हुकाम को मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते हैं। और इसी तरह जो मैं ना मानू वाली बात है, ये इस पे आप ये और भी काबिल अफसोस बात है कि जब आपको पता है माजी का बाकायदा एक ट्रेंड रहा है कि भाई जो इस्लामाबाद में वो कुरान होगा वही तकरीबन मुजफ्फराबाद में भी जीत के आएगा, तो इस पे आप ये वावेला करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बात का बतंगड़ बनाना, एक उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि कई हमारे रहनुमा जो दे हैव हिट अ न्यू लो, यानी और पस्ती में चले गए और दिलचस्प अमल तो गुल साहब ये है कि जब अपने उम्मीदवार चाहे वो 2 या 3 ही हैं जीत रहे हैं तो वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि फलां जगह से हम जीत गए, अपने उस पे इंतखाबी नारे लगा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स उनके हक में नहीं आ रहे तो उसके ऊपर एतराज है। मैं वापस आता हूं जरा आपकी तरफ। इमरान से हम एक क्वेश्चन और करके फिर हम उनसे इजाजत चाहेंगे। इमरान, वैसे तो आपने हमें सारी साल बताई इलेक्शंस को लेकर, अब इस वक्त चूंकि तहरीक इंसाफ का मैंडेट एक हमें नजर आ रहा है, पोस्ट इलेक्शन क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा आप हमारे सामने रखेंगे? इलेक्शन तो हो गया, पोस्ट इलेक्शन अगर बात की जाए तो कश्मीर की वही रवायत है। कल तक हमने देखा कि लोग आमने सामने थे, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अगर उम्मीदवारों ने अपनी हार जीत को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं वही लोग जो एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे, आज गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। पुरअमन हालात हैं, कारोबारी जिंदगी दोबारा से बहाल हो चुका है। किसी किस्म की कोई सियासी रंजिश जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही। कश्मीर के कोने कोने से हमने इस सारे इशू को रिपोर्ट किया, इक्का दुक्का जो है वो नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए, लेकिन इलेक्शन होते ही नताइज का ऐलान होने के बाद तमाम वो लोग दोबारा से जुड़ गए। तो इमरान, क्या कोई मरकजी तहरीक इंसाफ की कोई मरकजी क़यादत अब भी यहाँ पे है, जैसे गंडापुर साहब या बुरात सईद वगैरह दीगर वुज़रा यहाँ पे आते रहे हैं, क्या इलेक्शन जीतने के बाद भी कोई मरकजी क़यादत पहुंची है तहरीक इंसाफ की यहाँ पे? जी इमरान, फिलहाल तो मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक ऐसी कोई शख्सियत नहीं पहुंची,
लेकिन लगता यही है कि जैसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरकारी तौर पर नताइज का ऐलान करेंगे तो डेफिनेटली जो वफाकी हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि बड़ा इलेक्शन हुआ है, लोगों को मुबारकबादें भी देंगे। इम्तियाज गुल साहब, 3 ऐसे उम्मीदवार थे जो साबका वजीर आजम भी रह चुके हैं, जिसमें बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं, राजा फारूक हैदर हैं, सरदार अतीक हैं। ओबियसली राजा फारूक साहब तो नून लीग से उनका ताल्लुक है, लेकिन सरदार अतीक साहब और बैरिस्टर सुल्तान साहब और उसके साथ साथ सरदार तनवीर इलियास साहब, जिनका बहुत नाम लिया जा रहा था तहरीक इंसाफ को लेकर, जो बड़े सरगर्म भी रहे कि ये बड़े खास तौर पर सरदार इलियास और बैरिस्टर सुल्तान साहब बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं वजीर आजम के लिए। तो आप इस सूरत हाल को अब तहरीक इंसाफ के लिए कैसे देख रहे हैं? ये ऊंट किस करवट बैठता आपको नजर आता है अब जब नंबर्स गेम बेहतर नजर आ रही है? तो देखिए, उसमें बैरिस्टर सुल्तान को जाहिर है चूंकि वहाँ पे सरबराह हैं पीटीआई के, तो और उनका साबका तजुर्बा भी है, उनकी शोहरत कोई बहुत अच्छी नहीं है कुछ उमूर जिंदगी के कुछ उमूर के हवाले से, लेकिन हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजर अच्छे हों जिसकी वजह से पीटीआई को उन्होंने वहाँ पे काफ़ी वोट दिलवा दिए हैं। लेकिन आपको मालूम है पाकिस्तान तो नवाबों का, सरदारों का मुल्क है, ख़ास तौर पे जब सियासत की बात आती है, और नवाब सरदार या जो ज़्यादा बड़ा सरमायादार है सरदार इलियास जो है, आपको मालूम है बहुत बड़े सरमायाकार हैं वो तो, और उससे पहले बड़ी मिसालें आई हैं कि मौजूदा हुकूमत में जो ख़ास तौर पर बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको अच्छी पोजीशंस मिली हैं, मतलब इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। तो कोई बैद नहीं है कि वहाँ भी कोई पैसे वाला बंदा फिर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बन जाए। तो इस वक्त अभी कहना मुश्किल है, अब देखना होगा कि वहाँ पे जो अगर पार्टी के अंदर जो सेंस है, जो हिमायत है किसी उम्मीदवार के लिए, आया हमारे वज़ीर आज़म उस अपना जो वजन है उसके पल्ले में डालते हैं कि नहीं। ठीक हो गया इम्तियाज गुल साहब। अब चूंकि जिस तरह से हमने कहा कि अभी गैर हतमी नताइज तो आए, अब तहरीक इंसाफ चूंकि अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी होगी तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट की जो आजाद कश्मीर के हवाले से वो बेहतरी लाने के लिए की जा सकती है? देखिए, हमारे रहनुमा इब्तिदा ही से, चाहे वो फौजी थे या सिविलियन थे, बुलंद बांग दावे बहुत करते हैं, गवर्नेंस हमारी जो हुकूमतकारी है उस पर तवज्जो कम देते हैं। आपका असल चैलेंज होता है जब मुंतखब होके आते हैं कि जो सिविक सर्विसेज हैं आवाम के लिए, जो खिदमात हैं, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, इनकी फराहमी बेहतर की जाए। आपको सुन के हैरानी होगी, मैंने तो बहुत अरसा पहले देखा था कि कूड़ा करकट जो आता था मुजफ्फराबाद का, वो डंपर जो है मुजफ्फराबाद से बाहर निकल के और साथ ही दरिया नीलम में वो डाल देते थे। अब मालूम नहीं कि उसके वेस्ट डिस्पोजल का वहाँ पे कितना अच्छा सिस्टम है, लेकिन इस किस्म के मसाइल, हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है, जो अस्पतालों से जितना गन फजला इकट्ठा होता है, उसको हम कहाँ डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं? साफ पानी का, पीने का साफ पानी मौजूद है या नहीं है? अस्पतालों की क्या हालत है? ये वो चैलेंजेस होते हैं जो कि आपको फिर मुस्तकबिल में मजीद वोट दिलवाने का सबब बनते हैं। लेकिन बाकी जहां तक दूसरे कश्मीर की बात है, मेरा ख्याल है वो हमें भूल जाना चाहिए। मैंने कल ही कहीं पे बात की तो मुझ पे बड़ी तनकीद हुई कि ये शायद वो इंडिया वाली बात कर रहे हैं। मैं उसी तरफ सॉरी टू कट यू उसी तरफ आ रहा था। एक तो ये कि मैं आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल तो इम्तियाज साहब नहीं बता सकता, लेकिन 1 साल पहले की अपनी ऑब्जर्वेशन और जो मेरा एक विजिट था वहां पे और कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, तो ये मसाइल जूं के तू ही हैं, कुछ खास नहीं बदले जिनकी जानिब आपने इशारा किया है। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जिस जानिब आपने इशारा किया, इसी पे मैं आपकी राय चाहूंगा। मेरा सवाल भी इसी हवाले से है। इमरान खान साहब ने अपनी कैंपेन में कुछ रेफरेंडम का जिक्र कर दिया, नया कश्मीर बनाने का जिक्र कर दिया, और आपको याद है कि ओपोजिशन खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहती रही कि ये आज़ाद कश्मीर को अपना सूबा बनाना चाहते हैं और एक सेटलमेंट करना चाहते हैं जो हम नहीं करने देंगे। तो अब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती हमें नजर आ रही है, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? इस पर जरा अपनी राय दीजिएगा। देखिए, सूबा इतनी आसानी से नहीं बनेगा। अगर तो पाकिस्तान अपनी अक़वाम मुत्तहिदा वाली पोजीशन कश्मीर के मामले में बरकरार रखता है तो फिर इसको सूबा नहीं बनाएगा। लेकिन हमारा अपना ख्याल है, बहुत सारे कश्मीरियों का भी ये ख्याल है कि उनको बाकायदा तौर पे सूबा बना देने का ऐलान कर देना चाहिए। कई कश्मीरी जो कानूनी माहिरीन हैं उनका भी ये ख्याल है कि हम बाकायदा तौर पे कश्मीर को एक सूबा बना लें और उसमें इस तरह की कोई ज़बान लिख लें कि जब तक उसका मुकम्मल अक़वाम मुत्तहिदा में हतमी फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक ये
सूबा रहेगा। बिल्कुल ऐसी जैसे भारत के आर्टिकल 370 में था, उसमें यही लिखा हुआ था कि इसका मुस्तकबिल में इसका फैसला होने तक इसको खुसूसी, कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल रहेगी। तो अब वो पाकिस्तान ने अगर ना किया, पाकिस्तान ने नहीं किया जाहिर है अब तक, लेकिन उससे हमारी जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के हवाले से पोजीशन थी, उस पर क्या फर्क पड़ा है? उस वहीं भारत ने उसको बाकायदा अपनी टेरिटरी बना लिया है, और पाकिस्तान के अंदर भी मेरा ख्याल है कई हलकों में, मुख्तलिफ हलकों में इस बात का एहसास है कि चूंकि भारत इक्तसादी तौर पे बहुत मजबूत है, आबादी उसकी बहुत बड़ी है, उसको एक मकनातीस की हैसियत रखता है कंज्यूमर मार्केट के लिए और दुनिया भर की इंडस्ट्री के लिए। उस वजह से भारत जो मर्जी कर ले, उसके खिलाफ कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन पाकिस्तान के यहाँ एक पत्ता भी हिल जाता है तो कहते हैं हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी हो गई, अक़वाम करारदादों की खिलाफ वर्जी हो गई। ठीक है। तो आप कहते हैं कि ये शायद एक हल हो सकता है मुख्तलिफ कश्मीरी रहनुमाओं के मुताबिक भी। इस पर हम बात करते रहेंगे, आपका तजिया भी हमारे प्रोग्राम का इंशाल्लाह जरूर हिस्सा रहेगा। बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड अपना तजिया हमारे सामने रखने के लिए। कश्मीर के इंतखाबात एक दो वाकयात को छोड़कर बखैर वाफियत सरअंजाम पाए हैं, अच्छी बात है जमहूरियत के लिए और कश्मीरी वोटर्स के लिए। अल्लाह करे कि अब जो क़यादत सामने आए वो कश्मीर के मसाइल का हल करे। बिल्कुल ऐसे इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।